नमस्कार मेरे बच्चों। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। तो अब आज हमारा विषय रहेगा, वो रहेगा क्या भी, हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले कुछ है। आज पहले तो मेरे को बता दो, आज तारीख कौन सी है? 23 सितंबर। कौन सी तारीख है मेरे बच्चों? 23 सितंबर। पॉलिटी के बारे में मैं बाद में बातें करूंगी, पहले बताओ 23 सितंबर है आज। आज कौन सा दिवस है मेरे बच्चों? शहीदी दिवस। शहीदी दिवस हरियाणा बनाता है मेरे बच्चों। कौन बनाता है? हरियाणा बनाता है। किसकी याद में बनाता है मेरे बच्चों? राव तुलाराम की याद में बनाता है। तुलाराम की याद में मनाता है हरियाणा 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में। राव तुलाराम जो है, इसका संबंध मेरे बच्चों 1857 की क्रांति से है, परंतु इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 23 सितंबर 1863 को हुई थी। महामारी के कारण हो गई थी इसकी मृत्यु। 23 सितंबर है 1863 को इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1857 की क्रांति में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। तो तुम्हें इतना याद रखना है भी, हरियाणा में जो शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। उसके साथ एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चों, है तो पुराना, परंतु आज मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर तो उसमें था, मैंने सोचा भी अच्छा है। एक आता है मेरे बच्चों, 9 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 जनवरी को कौन सा डे मनवाते हैं मेरे बच्चों? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस 9 जनवरी जो है कब से मनाने लगे? 9 जनवरी 1915 को क्या आया था? महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी बाहर जो वकालत करके वहां से केस लड़के जो लौटे थे, वो 15 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ जो अफ्रीका से भारत आए, उसके आगमन में हम 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो हर साल अब जो है राजस्थान में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे बच्चों भी, जो 9 जनवरी 2025 में हर स्टेट में एक जो है थीम स्टेट रखते हैं, तो अब की बार 2025 में ये कहाँ मनाया गया था? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को भी ये 9 जनवरी 2025 का कहाँ मनाया गया था? लिख लो, नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मनाया गया था मेरे बच्चों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो किसकी राजधानी है मेरे बच्चों? ओडिशा की है। ओडिशा की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था भी, थीम क्या रहा, कौन सा स्टेट रहा था? तो भुवनेश्वर रहा था। भुवनेश्वर को चुना था। इसका जो है उद्घाटन करने के लिए हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी। तो ध्यान रखना, ओडिशा में है भुवनेश्वर, जो 2025 में। ये राजस्थान ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हैं। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद एक और लिखो, एक जो बुक अभी लॉन्च हुई है, लिखो सबका साथ, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका साथ, ये अलग अलग पुस्तकें हैं, 4 पुस्तकें आएगी मेरे बच्चों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये 4 पुस्तकें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने ये जो है शपथ दिए थे, इनकी रहती है, स्टेटमेंट रहती है, हर न्यूज़पेपर में आती है, जब भी कहते हैं तो वो नारा देते हैं भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये पुस्तकें, इनका विमोचन किया गया है हाल ही में, इन्हें पुस्तकों का विमोचन किया गया है। पर किया किसने है? जो हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति, हाँ जी, उपराष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने, मेरे बच्चे गलत हो गया, 1 मिनट रुको, उपराष्ट्रपति ने इनका विमोचन किया है। नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कौन से नंबर के चुने गए हैं मेरे बच्चों? 15वें नंबर के नए आए हैं, 15वें नंबर के। कौन आए हैं? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। कौन आए हैं? सीपी राधाकृष्णन। इन 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, मतलब ये लिखी गई वो इतना नहीं है, विमोचन किया है उपराष्ट्रपति ने। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो किसने किया है? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, जिनका हाल ही में जो है किसको, ये सुदर्शन रेड्डी को हरा के इन्होंने ये उपराष्ट्रपति बने हैं। तो याद रखना, मैंने उस दिन शायद तुम्हें बताया था, उपराष्ट्रपति बने थे तो कौन से नंबर के बने हैं? 15वें नंबर के बने हैं। 14वें के कौन थे मेरे बच्चों? जगदीप धनखड़ थे। और जो कहां से थे? झुंझुनू के, राजस्थान थे। वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल कहाँ के रहे? ये बताया हुआ है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, इसका बाद में बातें करेंगे, पहले उसका बताओ। जो है जगदीप धनखड़ है 14वें उपराष्ट्रपति, वो झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। और मैंने ये तुम्हें बताया था भी वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? वेस्ट बंगाल के थे। किसके थे? वेस्ट बंगाल के थे। अब ध्यान रखना मेरे बच्चों, अब 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये महाराष्ट्र के क्या रहे? हाँ जी, महाराष्ट्र के क्या रह चुके हैं मेरे बच्चों? राज्यपाल। ये अब उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। और इसका अगर पूछे भी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मेरे बच्चों ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? छत्तीसगढ़ से। एक क्वेश्चन हो रहा है करंट का मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, मेरे को थोड़ी चीजें याद नहीं है, उसकी कम है। ठीक है, ठीक है, एक और लिख लिया मेरे बच्चों से। अब एक और लिखो। अभी तुम्हें पता है जीएसटी की नई स्लेब आई है। अब जीएसटी की नई स्लेब आई है ना, मैं लिख देती हूँ जीएसटी। जीएसटी जिसकी नई स्लेब शुरू हुई है मेरे बच्चों, 0%, 5%, 18% और 40%, ये नई वाली लिखी है मैंने बच्चों। पुराने वाली थी, इसमें एक 12 और 28 थी, 40 की जगह 28 थी और एक 12 थी। पुरानी 5 स्लेब थी, नई 4 आई है जीएसटी की। जो जीएसटी मेरे बच्चों कब लागू होगी थी? 1 जुलाई 17 को आ गया था, ये 16 में आ गया था, मई के आसपास ये आया था, लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में प्रोसेस चलता है, अंतिम सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं, तब ये पारित होके लागू हो जाता है। तो इसमें पहला राज्य भारत में अपनाने वाला असम था और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। और जीएसटी सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? फ्रांस ने अपनाया था। कब? 1954 में। और भारत कौन सा देश बन गया 2017 में अपनाने वाला?
160वां देश बन गया था, 160वां देश। और कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया मेरे बच्चों? 279A। इसका कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? 279A। और कौन से संविधान संशोधन के तहत आया है? 101वां संविधान संशोधन है। और विधेयक कौन सा मेरे बच्चों? 122वां। पारित होने वाला 101वां संविधान संशोधन था और जो विधेयक आने वाला 122वां था। क्लियर मेरे बच्चों? तो अब स्लेब आई है, तुम्हें पता है भी जो मैंने बताया है भी पहला 0% में वो सारे आते हैं, डिक्शनरी से संबंधित सामान है, खाने पीने का सामान है, और जो दवाइयां हैं कैंसर से संबंधित 33% की, जो 33 दवाइयों के नाम हैं वो अलग अलग है, सारे डीपली लिखने की जरूरत नहीं है। कैंसर वाली दवाइयां उनके दाम क्या कर दिए गए? 0%। उस पर जीएसटी हटा दी गई। दाम तो तुम्हें देने होंगे उसके, परंतु उससे क्या हटा दिया गया? जीएसटी उस पर 0% रखी गई है। क्लियर मेरे बच्चों? और उसमें डिक्शनरी सामान जितना भी है, शॉर्पनर, रबड़, इरेजर, वो सारा डिक्शनरी सामान आ जाता है, कॉपी बुक, ठीक है। और उसमें जो है 5 में आता है हमारे वाहन आ जाते हैं, मोटरसाइकिल ये वगैरह आ जाते हैं। 18 में सबसे ज्यादा जो 40 किस पे लिखा है? गुटखा, पान और ये जो चीजें हैं उन पे सबसे ज्यादा लगाए हैं, शराब वगैरह उन पे सबसे ज्यादा लगाए। और जब मैंने जीएसटी जब पहले बताया था उस पे क्या नहीं थी? जीएसटी नहीं थी शराब पे। और 5 जो उत्पाद बताए थे किससे संबंधित? पेट्रोलियम से संबंधित। अब कौन से में आ गया पेट्रोलियम? कौन से में आया? 40 में है या 18 में? 18 में है। 40 जो है पेट्रोलियम और डीजल उत्पाद जो है इन पे जो जीएसटी लगेगी वो 18%। पहले वाले स्लेब में क्या था? उन पे कोई जीएसटी नहीं थी। क्या नहीं थी? उन पे कोई जीएसटी नहीं थी। ये मैंने तुम्हें लिखा दिया, पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, परंतु यहाँ रिपीट कराने की बात क्या है? ये नई स्लेब है। अब सुनो, अब जो मेरे को क्वेश्चन लिखा ना वो अलग है, ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। क्या क्वेश्चन था? उपभोक्ता मामले की जो जानकारी देने के लिए एक नंबर लॉन्च किया गया 1915। एक है भी, मान लो, क्यों मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, पहले सुन लो। अगर तुम्हें ये दाम घटाए गए और तुम्हें जो दुकानदार है तुमसे पहले जितना ही प्राइस ले रहा है और तुम्हें लगे भी इसके दाम घट गए हैं, तो तुम जो है ये सूचना कहाँ दोगे? एक नंबर दिया है मेरे बच्चों, वो नंबर कौन सा? तो एग्जाम में पूछ सकता है, उपभोक्ता मामले की सूचना देने के लिए एक नंबर लॉन्च किया गया है। वो नंबर है मेरे बच्चों 1915 मेरे बच्चों। क्या है? कौन सा नंबर है? 1915। तो ये नंबर ध्यान रखना, पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है ना भी महिलाओं की रक्षा के लिए कौन से नंबर डायल करने होते हैं, तो वो ये नंबर पूछ सकता है भी उपभोक्ता मामले की जो सूचना देने के लिए कौन सा नंबर दिया गया है? 1915 नंबर दिया गया है, जो अभी क्योंकि जीएसटी स्लैब घटाए गए हैं। क्लियर मेरे बच्चों? ये थी भी आज की करंट की जानकारी जो मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा भी बच्चों को बताना चाहिए, अच्छी बात थी। अब आता है मेरे बच्चों, हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ेंगे। और ये जो मैं बताती हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है भी एग्जाम में आई हुई है। और जब टेस्ट हुआ है शनिवार को, टेस्ट हुआ था शनिवार को, वो मैंने चेक कर दिया है, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने तुम्हें बताए हुए थे। एक तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वाला था, 38 डिग्री चैनल उसमें था। तो ये क्वेश्चन मैंने ये नहीं आता भी मेरे ऐसे ही आ जाता माइंड में, मैंने जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैं कराती होती हूँ, तो ये अलग से नहीं कराए जाते। अब तुम ये कहोगे मैडम तो ये इकट्ठे लिखा दे, तो मैं तुम्हें इसके साथ बताती हूँ। मैं सब्जेक्ट पॉलिटी जरूर पढ़ाती हूँ, परंतु उसके साथ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाती हूँ, वो या तो मैंने पढ़ के आई हूँ, मतलब मैं पढ़ रही हूँ अपने लिए, तो मैं ये सोचती हूँ बच्चों के लिए ये उचित है, मैं वो बता देती हूँ। कई बार मेरे दिमाग से भी मैं सब्जेक्ट का ही पढ़ाती हूँ, कई बार मैं निकल जाता है तो मैं अगले दिन तुम्हें बता देती हूँ, पीछे वाले में नोट करो, मैं भूल गई थी। तो सारी चीजें जितनी मैं बोल के बताऊं चाहे लिख के बताऊं तुम्हें नोट करनी होती है। और वैसे ही क्वेश्चन आता है, नहीं तो जीके में तो भरमार है, समुद्र है, कितना ही करते रहो। अब आता है पॉलिटी का। पॉलिटी में हमारा संविधान क्यों बना, 5 मिनट 10 मिनट हम बातें करेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए। संविधान बनाने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तो पता है मेरे बच्चों, पहले हमारे क्या रहते थे, हमारे देश में राजा महाराजा रहते थे, तो वो अपने आप
पॉलिसी बनाते थे, वो डिपेंड हर राजा की अलग अलग होती थी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी भी, इकोनॉमिक्स पुस्तक में चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के लिए एक पॉलिसी तैयार की थी, उसको पुस्तक को नाम दिया था इकोनॉमिक्स। वो पूरी भी एक समाज को चलाना कैसे है, तो उसके पूरे डाटा दिए गए थे, किस किस अपराध के लिए क्या क्या होता है, कहानियां बनाएगी। तो राजा महाराजा पहले जो है अपनी मन मर्जी से राजा के मूड पे डिपेंड करता था। जैसे मान लो किसी ने कोई कर्म कर दिया, मान लो किसी ने किसी की मान लो हत्या कर दी और उसको राजा के सामने लाया गया, और राजा उस दिन बहुत खुश है, चिल कर रहा है, अपनी मतलब लगा रखी है उन्होंने, पूरा महफिल सजाई हुई है, तो राजा खुश होता था तो वो क्या कर देता था, माफ कर देता था, भी छोड़ दिया जाए, आज मेरा खुशी का दिन है। और जब राजा कोई युद्ध की स्थिति हो, हार गया हो, और उस टाइम देश में कुछ अपराध हो जाए और राजा के सामने बंदे को ले जाया जाए, नॉर्मल अपराध हो, तो भी राजा के मूड पे डिपेंड करता था अपराध। वो गुस्सा, जैसे कहते हैं ना भी टीचर घर से लड़के आता है तो गुस्सा किस पे निकालता है, बच्चों पे निकालता है, वो बात सच है, कोई उसमें दोहराई नहीं है। भी घर में कोई अनबन होती है तो वो माइंड में चल रही होती है, और माइंड में चल रही होती है तो वो सामने होता है उसी पे उतरती है। मतलब तो ये मत सोच लेना भाई कई बार मैं भी गुस्सा करती हूँ तो भी घर मैडम के गड़बड़ है, तो वो कई बार हो जाता है मेरे बच्चों, क्योंकि अभी अलग है, स्कूल का माहौल अलग था, अब तो इतना स्कूल का भी बदल गया। तो वो राजा क्या देते था मेरे बच्चों, छोटी सी सजा के लिए उसे उसकी हत्या करवा देता था। जो अपराधी होता था उसकी छोटी सी सजा के लिए उसकी क्या करवा देता था, हत्या करवा देता था। तो ये चलता रहा। जैसे ब्रिटिश शासन आता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आती है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करना शुरू किया। 1857 की क्रांति के बाद एक पूरे विश्व पे वो हमारे भारत पे छा जाती है। 1857 की क्रांति के बाद पहले वो अलग अलग एरिया में रही। जैसे हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों भी, ये एरिया जो वास्को डी गामा आया था वो केरल कोच्चि में आया था, केरल है कोच्चि में आया था। जैसे पांडिचेरी आए, फ्रांसिस आए, वे इस एरिया में व्यापार करने लगे, क्योंकि यहाँ समुद्री मार्ग का रास्ता होता था। तो उससे धीरे धीरे ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया। कब? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद कब्जा होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कब्जा हो गया था। उन्होंने सोचा भी अब पहले वो लड़ते लड़ते, जैसे राजा के हिसाब से वो लड़ते रहते थे, उस एरिया पे अलग अलग रूल होते थे अलग अलग एरिया के। तो उन्होंने बाद में उनकी ध्यान में आया भी ऐसे नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्टिंग में, हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहले कंपनी रूल्स आएंगे फिर क्राउन रूल आएंगे। पहले क्या आएंगे? कंपनी रूल आएंगे और फिर क्राउन रूल आएंगे। कंपनी रूल शुरू हो गए थे मेरे बच्चों 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, क्योंकि कंपनी लगभग अपने यहाँ जो है, हम मसूर आंगल पढ़ते हैं और ये मसूर वाला पढ़ते हैं, मसूर आंगल, मसूर जो है सिख वाला पढ़ते हैं। तो युद्धों करने के बाद वो पूरे लगभग छा गए थे। 1857 की क्रांति के बाद वो क्या हुए, दिल्ली पे उन्होंने शासन कर लिया था। उसके बाद उन्होंने पहले रेगुलेटिंग कंपनी रूल्स बनाए गए, कंपनी ने अपने रूल बनाए, एक एक्ट लेके आए। एक्ट के तहत उन्होंने बताया भी जो है कंपनियों को छूट दी गई भी आप फ्री व्यापार कर सकते हो भारत के साथ। उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और उन्होंने जो है अपनी प्रेसिडेंसी बनाई अलग अलग। जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है और कोलकाता है। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, ये तीन उनके हेड स्थान थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी बनाई, यही तीन स्थान थे जिन्होंने बैंक स्थापित किए, यही वो तीन स्थान थे जिन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इन्होंने। और अपना एक है जो मुखिया चुनना शुरू कर दिया था, एक है मुखिया, वो बागडोर संभाले जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे उन्होंने एक मुखिया, जो कंपनी रूल वहां शुरू हुए थे मेरे बच्चों, गवर्नर शुरू हो गए थे। और सबसे ज्यादा उन्होंने राज किया था वो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में किया, ये बांग्लादेश में किया था। वेस्ट बंगाल तो हमारा अब अलग हुआ ना, पूरी जो बंगाल है बांग्लादेश और जो है पश्चिम बंगाल, पहले बांग्लादेश बंगाल बोलते थे सीधा, अब बांग्लादेश अलग बोलते हैं और जो हम वेस्ट बंगाल अलग बोलते हैं। तो पहले बंगाल था, पूरे बंगाल पर उन्होंने शासन किया और वहां से शुरू हुआ, क्योंकि वो उनका पूरा एरिया कब्जे में था। तो बंगाल का पहला गवर्नर उन्होंने गवर्नर बनाया पहले, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस
चलता रहा। बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर बन गया और भारत के गवर्नर से वो वायसराय बन गया और वायसराय से 1947 के बाद जो हमारे क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति और ये बन जाएंगे। 47 तक ये गवर्नर वायसराय हम पढ़ेंगे। पहला बंगाल गवर्नर, अंतिम बंगाल गवर्नर, पहला भारतीय गवर्नर, अंतिम भारतीय गवर्नर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम इनके साथ साथ करेंगे। तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ये भी हिस्ट्री में आता है और ये भी इसमें आता है, इकोनॉमिक्स भी इसमें आएगी। मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के साथ तुम्हें जोड़ना सिखा दूंगी, परंतु तुम्हें जितना मैं कहूं उस चीज को बार बार पढ़ते हो, वो पढ़ो। मेरे वाली चीज मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ, मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ 60 या 70%। टीचर इतना ही करवाता है, बस 100% तो मेरे बच्चों को पुस्तक में पढ़ा जाता है, 100% है पुस्तक में। उनका निचोड़ मैं देती हूँ तुम्हें, इस निचोड़ को तुम इतना रट लो। ये तो भाई देखो, तुम्हें सारी चीजें याद होनी चाहिए टिप्स पे, जितनी मैंने लिखाई है मैंने तुम्हें निचोड़ दिया, मैंने दिया ही 60-70। इनमें से तुम 40-50 करोगे तो तुम्हारा क्या होगा मेरे बच्चों? ये 60-70 तुम्हें कंप्लीट करना है। 20-30% तुक्का मारने के लायक, जो 70% सही कर लिया ना तुमने, अरे 100 में से 70 क्वेश्चन तुम्हारे अटेम्प्ट हो गए सही तरीके से, तो 30 क्वेश्चन बचे ना, वो तुम अगर 70% तुम्हारा टिप्स भी याद है तो तुम 20 आराम से निकाल दोगे उसमें। जो तुक्के मारते हैं ना 80-85 पहुंचते हैं, उन 95 तक जो क्वेश्चन ठीक करके आते हैं, उनको सारा का सारा याद नहीं होता, वो आइडिया से लगाते हैं। उसके 60, 70, 80, 75 उनके नॉर्मल ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो निकाल देता है। 2 ऑप्शन इस तरीके से भी कट जाएंगे, उसके बाद है इस तरीके से। तो ये क्यों संविधान की जरूरत पड़ी मैंने बता दिया है मेरे बच्चों। भी राजा महाराजा अपनी मनमर्जी से पॉलिसी चलाते थे, उसके बाद कंपनी ने अपना डिसाइड कर लिया, उन्होंने अपने अपने जैसे ICS की स्थापना हुई, इंडियन सिविल सर्विस की हुई, इन्हीं चार्ट एक्ट के तहत हुई। इन्होंने एक जो है जैसे अब हमारे IAS अधिकारी हैं, उनकी जैसी उन्होंने एक सर्विस दी। ये ब्रिटिश लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखा के गए, हमें रूल रेगुलेशन में। नहीं तो तुम्हें देखा होगा मेरे बच्चों, राजा महाराजा होते थे, उसके बंगले होते थे, आम जनता की झोंपड़ियां होती थी, और आज जो है हमारे सभी के घर है। तो इतना डिफरेंस आ गया था संविधान बनने के बाद। पहले राजा महाराजा वो अपना ही चलाते थे, उनकी हजारों रानियां होती थी। अब प्रधानमंत्री हमारा कुंवारा है ना, अरे प्रधानमंत्री अब कुंवारा है हमारा, उस टाइम राजा महाराजाओं की हजारों रानियां होती थी। तो ये था मेरे बच्चों। तो हम आज एक रूल जो है, सर आगे क्लास लेट कर दी थी, हम एक तो मैं आपको पढ़ा के ही जाऊंगी, भी स्टार्टिंग की है। तो इसमें जो मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे, लिखो मेरे बच्चों, 1 मिनट, बातें नहीं हुई। लिखो मेरे बच्चों। तो संविधान में, हमारा संविधान जो है, पॉलिटी मैं दोबारा लिख रही हूं, पॉलिटी। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले आते हैं मेरे बच्चों, हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल ये रहे थे मेरे बच्चों 1773 से लेके कब तक चलेंगे, 1853 तक। कब तक चलेंगे, 1853 तक। उसके बाद ये घटना चलती रहेगी, 57 तक चलेंगे। 57 की क्रांति के बाद नए रूल शुरू होंगे, ये 53 तक घटना चलेगी। अंतिम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे ना, वो 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा मेरे बच्चों क्राउन रूल। बताऊंगी क्या थे क्राउन रूल। क्राउन रूल जो शुरू होंगे वो मेरे बच्चों 57 तक कंपनी रूल चलेंगे। 57 तक क्या रहे, एक कंपनी चलाती रही प्रशासन को। उसके बाद पूरे भारत पर कब्जा होने के बाद पूरा हेडक्वार्टर जो यूके से शुरू हो गया, वहां की विक्टोरिया जो महारानी थी उसके हाथ में पावर चली गई, वहां से रूल डिसाइड होते थे, और वो उसको क्राउन रूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, 1857 की क्रांति के बाद 1858 से क्या शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चों, जो है अधिनियम शुरू हो जाएंगे, जो 1858 से लेके कब तक चलेंगे, 1947। तो कंपनी रूल जो चले थे वो 1773 से 1853 तक चले थे, और जो है क्राउन रूल्स जो चले थे वो 1858 से 1947 तक चले थे।
उसमें हम पहला पढ़ेंगे मेरे बच्चों, पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, कंपनी रूल की बात करेंगे। कंपनी रूल की बात करेंगे। कंपनी रूल जो थे मेरे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कब आ गई थी, ये तो 1600 ईस्वी में मानी जाती है ईस्ट इंडिया, और पहला ब्रिटिश आने वाला वास्को डी गामा था जो कब आया मेरे बच्चों, 1498 में। उसमें हमारे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। भारत की नहीं की थी मेरे बच्चों, भारत तो पहले ही था, परंतु उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत पहुंचने के लिए। वो यूनानी और जो उनके पहले हमारे स्थलीय मार्ग थे, स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे युद्ध के कारण, उसके बाद समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। उन देशों में हमारे जो है यूरोप जैसे देशों में किसकी डिमांड थी, हमारे मसाले सूती वस्त्रों की बहुत डिमांड थी, उन्हीं के लिए वो खोज में निकले थे। तो एक जो है 98 से पहले 1493 में एक व्यक्ति कोलंबो नाम का व्यक्ति निकला था, भारत की खोज में निकला था, 1492 में निकला था क्या, हाँ। तो वो कहाँ पहुंच गया था, उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था, और वहां पहुंच के कहा मैंने भारत को खोज लिया। बाद में पता चला ये कुछ और ही है, तो उसको पता चला भी उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दूसरा व्यक्ति निकला, वो कौन सा निकला था, वास्को डी गामा। ये जो मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये हम करेंगे हिस्ट्री में, ये बातें यहां सीधा ही करेंगे। तो पहला लिखो मेरे बच्चों, जो है रूल क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग नियम कानून, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या आया था। एक्ट कर दो चाहे, अगर नियम नहीं करना चाहते तो एक्ट कर लो, कोई बात नहीं, एक्ट भी सही है, एक्ट ही पढ़ना है हमें, जो है एक्ट ही चलेंगे, हर एक्ट चलेंगे। इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो एक्ट लिख लेंगे। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है भी 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो इसमें बहुत सारे काम किए गए थे। एक तो मेरे बच्चों यहाँ से क्या शुरू हो गया, रेगुलेशन, रूल बन गए थे, नियम बन गए थे। तो इसमें जो है हमें कई बातें पढ़ेंगे। एक तो इसमें बोला गया, फर्स्ट बोला गया भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार मुक्त कर दिया था, व्यापार फ्री कर दिया था, व्यापार मुक्त कर दिया था। भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है मेरे बच्चों, 1600 में आई थी। कब आई थी, 1600 में आई थी भारत में। इसको ये बोला गया, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है भी आप 20 साल तक व्यापार कर सकते हो, वो भी बिना शुल्क के, बिना कोई टैक्स दिए। आप किसके साथ व्यापार कर सकते हो, भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। इसमें ये रूल बोला गया भी 20 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, व्यापार कर सकते हो। क्लियर। फिर इसमें 3 प्रेसिडेंसी थी मेरे बच्चों। इसमें बंगाल का पहले एक सेकंड नंबर पे लिखो, बंगाल का फर्स्ट या पहला गवर्नर बनाया गया किसको मेरे बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग। किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, हेस्टिंग्स आता है कहीं, हेस्टिंग लिखो, सही है। वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया बंगाल का पहला गवर्नर। जैसे मुखिया बना दिया गया भी, पूरी बागडोर को संभालने के लिए क्या चुन लिया गया, एक मुखिया चुन लिया गया, जिसका बोलते हैं हम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें 3 प्रेसिडेंसी थी मेरे बच्चों, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने कैसे कैसे स्थापित की। तो मैं ये हर बार नाम लेती हूँ, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में बताया, बैंक पढ़ रहे थे तब भी बताया तुम्हें। तो ये 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, लिखो मेरे बच्चों,
कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, और बॉम्बे। इन तीन क्या थी ये? प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी बोलते हैं मेरे बच्चों, डेंसी थी, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी, जेंसी, जेंसी, प्रेसिडेंसी। जय क्या उसमें साउंड आती है। तीन प्रेसिडेंसी थी। तीन क्या थी? प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। अब थोड़ा सा इसका मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन वैसे तो मैंने बताया है, मैं हर बार ही बताती हूँ। कोलकाता है मेरे बच्चों किसकी राजधानी है वर्तमान में? किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। मद्रास का नाम बदलकर क्या किया गया मेरे बच्चों? चेन्नई किया गया। क्या किया गया है? चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की क्या है? राजधानी है चेन्नई। क्लियर मेरे बच्चों? बॉम्बे मेरे बच्चों इसको क्या बोलते हैं? मुंबई। मुंबई जिसे सपनों का शहर बोला गया, मुंबई। बॉम्बे जो है ये एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। बॉम्बे क्या हुआ करता था? बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इससे ये क्वेश्चन आता है भी बॉम्बे भी गुजरात और महाराष्ट्र किस क्षेत्र को अलग करके दो राज्य उभर के सामने आए थे? बॉम्बे क्षेत्र को दो अलग करके दो राज्य उभर कर आए थे। कौन कौन से मेरे बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भी किस क्षेत्र से महाराष्ट्र और गुजरात, दो क्षेत्र ये कब आए थे मेरे बच्चों? कब आए थे बताओ? बताओ। लिखाया हुआ है। पुराने बच्चे जरूर बताएं, नए बच्चे तो पता नहीं है। पुराने बच्चे बताएं। हाँ जी, कब आए थे? 1960 में आए थे। ये दो अस्तित्व में आए थे। पहले एक बॉम्बे क्षेत्र हुआ करता था। एग्जाम में क्वेश्चन आया, शायद तुम्हारा टेस्ट लिया था पीछे, उसमें था भी जो है गुजरात को किस क्षेत्र से अलग होकर राज्य अस्तित्व में आया था? तो जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों क्षेत्र जो किससे अलग हुए थे? बॉम्बे क्षेत्र से। बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। क्लियर है? ये दोनों 60 में अस्तित्व में आए। मई के आसपास है। मई में अलग अलग ये तारीख शायद 1 मई होगा, कंफर्म तो नहीं है, परंतु मई मंथ पक्का श्योरली है मेरा, शायद 1 मई को होगा। 1 मई को ये अस्तित्व में आए थे, 1 मई 1960 को। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब थोड़ा सा एक और बता दो। कोलकाता जो है कौन सी नदी के किनारे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर मेरे बच्चों? अब ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो यहीं रह जाएंगे। ये 3 प्रेसिडेंसी थी मेरे बच्चों। पहले उन्होंने धीरे धीरे राज किया, इन पे राज कर लिया था, अपनी बिल्डिंग वगैरह यहाँ स्थापित कर ली, अपने बैंक वगैरह जो है बना लिए थे, उन्होंने धीरे धीरे राज कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों? इन तीनों को कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 3 प्रेसिडेंसियों को क्या करके मर्ज कर दिया गया और एक कौन सी बना दी गई? कोलकाता प्रेसिडेंसी बना दी गई। कौन सी? मैं रिपीट कर रही हूँ, कोलकाता कैसे कर रही हूँ मेरे बच्चों? अम से मद्रास और बी से बॉम्बे। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मर्ज करके इन्होंने क्या स्थापित कर दी थी? कोलकाता, कोलकाता प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी स्थापित कर दी थी। और ये जो किस एक्ट के तहत की गई मेरे बच्चों? जो मैंने लिखा दिया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत बोला गया भी ये तीनों अब एक ही है, मर्ज कर दिया गया तीनों को। किसको? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या बना दिया? तीनों को क्या नाम दिया गया? एक नाम दे दिया गया कोलकाता प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। और किस एक्ट के तहत है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्लियर मेरे बच्चों? अब ये बोला गया भी इस प्रेसिडेंसी का जो है क्या बोला गया मेरे बच्चों? इस प्रेसिडेंसी का जो
अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों को करके मर्ज कोलकाता बनाएगी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। भी इसका जो मालिक होगा इस प्रेसिडेंसी का, वो कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग होगा। किसको, इसकी बागडोर किसको हाथ में दे दी? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग कौन है मेरे बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है मेरे बच्चों? बंगाल का पहला गवर्नर। गवर्नर जनरल नहीं पढ़ना तुम्हें, पहला गवर्नर आगे आएगा, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का, कौन था मेरे बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग। और कोलकाता प्रेसिडेंसी का अध्यक्षता जो है किसके हाथ में सौंप दी थी? वॉरेन हेस्टिंग के। क्लियर मेरे बच्चों? इसी एक्ट के तहत, यहां तक कोई दिक्कत मेरे बच्चों? चलो अगला लिखो। इसी एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसकी स्थापना की गई थी मेरे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कब की गई थी? एक मिनट, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो 80 से पढ़ते हैं, जिसको 80 से पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई? एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, बहुत बार आया है भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी? 1773। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये सीधा पूछ लेता भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये लाइन में रिपीट नहीं करूंगी, तुम लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो। और जो है रेगुलेटिंग एक्ट तो कौन सा? 1773 का, परंतु इसकी स्थापना की गई थी मेरे बच्चों, स्थापना की गई थी वो 1774 में की गई थी। कब की गई थी? 1774। रेगुलेटिंग एक्ट पूछे तो 1773 का, और स्थापना प्रॉपर पूछे तो 1774 में की गई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? पहले इसके बारे में जो पहले जानकारी दी थी वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो मैं घुमा दूंगी तुम्हें। चल, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, अब मैं 80 से लिखूंगी, आगे जितनी बार लिखूंगी सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पूछता है भी जजों की संख्या कितनी थी? जज कितने थे? जजों की संख्या कितनी थी मेरे बच्चों? इसको हम पढ़ते हैं 3+1। 3+1 कैसे लिखना है तुम्हें? 3+1 थे। कितने थे मेरे बच्चों? 3+1 थे। इसमें अब ध्यान से सुनना, अब वाली बात है वही, एक मुखिया था, जो एक मैंने अलग लिखा ना, वो क्या था? मुख्य जज था, और बाकी 3 अन्य जज थे। बाकी 3 अन्य थे, एक मुखिया था। उस टाइम जो मुखिया था, हाँ, मुख्य जो जज था वो कौन था मेरे बच्चों? लॉर्ड एलिजा इम्पे। कौन था? हाँ जी, लॉर्ड एलिजे इम्पे था क्या? हाँ, इम्पे था। लॉर्ड एलिजा इम्पे था, लॉर्ड एलिजा इम्पे था, और ये मुख्य था, मुख्य जो है। इसके साथ 3 व्यक्ति और थे, उनके नाम थे मेरे बच्चों 3 अन्य व्यक्ति, 3 अन्य जज। कौन थे वो? उसमें था लॉर्ड हाइड था, हाँ जी, उसमें था लॉर्ड चैम्बर था, लॉर्ड लिमनेस्टर था। हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर।
मुखिया जो था वो कौन था? एलिजा इम्पे था, एलिजा इम्पे था। और जो अन्य थे वो लॉर्ड हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर, तीनों याद रख लेना, लॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हाइड, चैम्बर और लिमनेस्टर, क्लियर? ये तीन अन्य थे, क्लियर है मेरे बच्चों? जब ये सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई मेरे बच्चों, कब की गई इसकी स्थापना? 1774 में। और कहाँ की गई मेरे बच्चों? जो मेन हमारी बात रहती है, कोलकाता में। कहाँ स्थापित किया गया ये? कोलकाता में। जब इसको पहले इसकी स्थापना की गई थी 1774 में, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है मेरे बच्चों? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ये प्रोसेस तो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब तक हम लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट आएगा इसका आर्टिकल के तहत, तब तक तुम्हारे टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी। तो अब मेरे बच्चों इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, हम लिख देते हो यहाँ कितने उस टाइम जजों की संख्या कितनी थी मेरे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान को जोड़ लो, वर्तमान में वो 3 डबल हो जाएगा, वो 3 क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, और उसमें +1 हो जाएगा। अब वर्तमान में जजों की संख्या क्या होगी? 3 का डबल हो गया। इसको एक को याद रखो, उसका डबल हो गया, और उसमें क्या हो गया? एक जो है एक ही रहा, मुखिया जो है मुखिया ही रहा उस टाइम जो है। अब भले मुखिया की बात कर लेते हैं। अब जो मुख्य जज है, मुख्य न्यायाधीश, क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन है मेरे बच्चों? कौन से नंबर का वो बताओ? वो तो पहला था, तो पहला ही रह गया, मेरे को फर्स्ट लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कौन से नंबर का है? हाँ जी, 52वें नंबर के आए हैं। हाल ही में मई में हुआ है मेरे बच्चों, शायद मई में हुआ। हाँ हाँ, 14 मई को शपथ ली थी। किसने ली है मेरे बच्चों? 52वें BR गवई, BR गवई जो है 52वें नंबर के हाल ही में 2025 में मई में शपथ ली है। प्रॉपर लिखना चाहो, वैसे नहीं पूछता, प्रॉपर जो है 2025 से है, ये 2025 से 2025 मई 2025 से आए हैं। अगर शपथ की बात करो तो लिख लो, तो याद रह जाएगा भाई। वर्तमान में अगर जो है ये 14 मई 2025 से इन्होंने शपथ ली। शपथ किसने? BR गवई ने। कौन से नंबर के मेरे बच्चों? 52वें नंबर के, क्लियर? 33 इसमें अन्य है। अब तुम्हें याद क्या रखना है? तुम्हें याद रखना है मेरे बच्चों, अभी तक मुख्य न्यायाधीशों में ये 17 पड़े हैं काफी टाइम से। कब से लेके? ये 2019 से लेके 2019 से लेके बीच में इसके चेंज हुआ है, ये 33 तक पहुंचे हैं, चेंज होता रहा है, वो हम आगे लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे तब। आज अब तुम्हें इतना याद रखना है भी, सुप्रीम कोर्ट में 2019 से इनकी संख्या क्या पड़ी है? स्थिर पड़ी है। अभी 26 में कह रहे हैं चेंज होगा, तब देखा जाएगा। 19 से लेके अभी तक क्या पड़ा है? ये स्थिर पड़ा है, 33 + 1 का पड़ा है, क्लियर मेरे बच्चों? तो इसके साथ है मेरे बच्चों 51वें नंबर के कौन थे वो बता दो। 51वें नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना। संजीव। 50वें नंबर के कौन थे? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। अब इसका तुम्हें पहला भारतीय वो आप नहीं लिखाऊंगी, आगे लिखाऊंगी। आज इतनी बातें इकट्ठी हो जाएगी, इतनी बातें तुम याद रखना। उस टाइम मैं नहीं लिखाऊंगी, उस टाइम तुम्हें पूछूंगी, बस 52 का कराऊंगी तुम्हें, क्योंकि अब सारा सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ेंगे, हम आर्टिकल पढ़ेंगे तभी इसका पढ़ेंगे। अब तुम इतना याद रखना मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल में अगर पूछे भी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल किस आर्टिकल में जिक्र मिलता है, तो 124 आर्टिकल में। कौन से में जिक्र है? 124 में, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र मिलता है। जो हम कौन से भाग में जिक्र करेंगे मेरे बच्चों? 5वें भाग में। कौन से भाग में जिक्र करेंगे इसका? लिख लो, भाग सुप्रीम कोर्ट का होगा वो कौन से भाग में जिक्र होगा? भाग 5 में जिक्र होगा। 5 ऐसे लिखना है मेरे बच्चों, तुम्हें ऐसे लिखा है संविधान में।
कौन से भाग में जिक्र मिलेगा? 5वें भाग में। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जो हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका में किसका जिक्र होगा? भाग 5 जो संघ सरकार पढ़ेंगे, भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का है। वहां न्यायपालिका में हम किसका जिक्र करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है? अब तुम्हें इतनी बातें ध्यान रखनी है। आर्टिकल 124 में किसका जिक्र? सुप्रीम कोर्ट का। भाग कौन सा? 5वें में। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी मैडम मेरे समझ में नहीं आया? क्लियर मेरे बच्चा? आ गया? उसके साथ है मेरे बच्चों, मैं देख लेती हूँ, मैं कई बार ना चीजें बहुत छोड़ जाती हूँ याद होते हुए। हाँ, ये था, क्या था मेरे बच्चों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसमें हमने 4 बातें की, मैं बता देती हूँ। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष की छूट दे दी गई? 20 वर्ष के लिए मुफ्त कर दिया था, भी कोई टैक्स वगैरह नहीं देना, आपको फ्री व्यापार है। उसके बाद जो है सेकंड जो बनाया गया वो क्या? बंगाल का पहला गवर्नर चुन लिया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। किसको चुन लिया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। तो एग्जाम में आता है कि पहला बंगाल का गवर्नर है कौन था? तो कौन था मेरे बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसियों को मर्ज किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। उनको मर्ज करके क्या नाम दिया गया? कोलकाता प्रेसिडेंसी दिया गया। उसका अध्यक्षता किसके हाथों में सौंप दी गई? वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का पहला गवर्नर था। उसके बाद उसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो एक्ट तो कौन सा? 1773 का था। स्थापना कब हुई? 1774 में। और कहाँ की गई? कोलकाता में। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। और किसकी राजधानी? वेस्ट बंगाल की। वर्तमान में किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। क्लियर? उस टाइम जजों की संख्या कितनी थी? 3+1 थी। 3+1 थी। और वर्तमान में कितनी है? 33+1 है। पहले जब मुख्य जो गवर्नर है, न्यायाधीश था, वो कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्पे था। लॉर्ड एलिजा इम्पे था। और 3 अन्य कौन थे? हाइड था, चैम्बर था और लिमनेस्टर था। क्लियर है मेरे बच्चों? अब जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का है। और कौन है? BR गवई है, जो मई 2025 से अस्तित्व में आती है। और 51वें की कौन है? संजीव खन्ना है। और जो है 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ है। क्लियर मेरे बच्चों? और कौन से आर्टिकल में जिक्र सुप्रीम कोर्ट का? 124। भाग पूछे 5। और किसमें जिक्र करेंगे? न्यायपालिका में। किसमें जिक्र करेंगे? न्यायपालिका में। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट को कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। कहां स्थापित किया है मेरे बच्चों? ये 1937 में। कहां स्थापित कर देंगे? नई दिल्ली। 1937 में नई दिल्ली में स्थापित करेंगे। और कौन से? राष्ट्रपति भवन में चलेगा मेरे बच्चों, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट बना नहीं था। इसको 37 में कहां शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में कर दिया। नई दिल्ली, दिल्ली जो भी लिखा है उसमें कर देना, ठीक है? ये चला कहां था? राष्ट्रपति भवन में। इतना बात और ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये मैं करा दूंगी आगे जैसे कराऊंगी। तो ये दिल्ली में जब इसको 1937 में ठहराया गया, कहां? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट 1998 में बनेगा मेरे बच्चों। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्थापित होगा और उसके बाद उसमें ले जाया जाएगा इसको। तो ये राष्ट्रपति भवन में चलाया गया था। क्लियर? तो ये था मेरे बच्चों। तुम थोड़ा थोड़ा करोगे, टाइम पड़ा है तुम्हारे पास, हो जाएगा, परंतु टिप्स पे होना चाहिए। जब मैं तुमसे पूछूं आगे जैसे कल करें तो मेरे को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। और मेरा औचित्य रहता है बच्चा बाहर जाके कुछ ना पढ़े, बस यही क्लास में याद आ जाए। घर जाके तो मैथ रीजनिंग पे टाइम दिए, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश जो मर्जी पढ़ा दो, बस यही आते 5 मिनट, जैसे मेरे आने से पहले 5 मिनट तुम देख लिया करो मैडम ने क्या करवाया, बस इतना ही बहुत है। थैंक यू मेरे बच्चे।